लड़की ने अपने बिखरे हुए बालों को अच्छे से सेट किया और फिर जल्दी से उठकर जंगल में पूर्व की ओर बढ़ने लगी। अगर किस्मत से कोई जंगली फल मिल जाता तो वो उसे जल्दी जल्दी खा लेती, और जब कुछ खाने को नहीं होता तो खाली पेट ही चलती रहती। इस समय वो जंगल में पिछले 5 दिनों से अकेले ही भटक रही थी, लेकिन ये जंगल एक अंतहीन हरे समंदर की तरह था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। पता नहीं वो कितनी देर तक चली। थक हार कर अचानक उसे एक खेत दिखाई दिया। खेत में 2 आदमी गाना गाते हुए काम कर रहे थे। उन्हें देखकर बेघर सारा को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। लेकिन सावधान सारा काफी देर तक झाड़ियों में छिपकर उन्हें देखती रही और आखिर में हिम्मत करके बाहर आई। वो उन अजनबी आदमियों की तरफ बढ़ी, पर उनके बहुत करीब नहीं गई, बल्कि थोड़ी दूर पर ही रुक गई। उसकी नजरें हर तरफ थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत भाग सके। आदमियों ने प्यार से पूछा कि क्या वो किसी मुश्किल में है, तो सारा ने धीमी आवाज में बताया कि युद्ध की वजह से उसका घर छिन गया है और वो खेत में काम करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस रहने की जगह और खाना दे दे। आदमी ने बुरी नजर से उसे घूरकर काफी देर तक देखा और फिर उसे काम पर रखने के लिए मान गया। कम उम्र की सारा इस तरह उन 2 अजनबी आदमियों की घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। डरी हुई सारा, जो कई दिनों से भाग रही थी, उसे पहली बार थोड़ी राहत और शांति महसूस हुई। कुछ ही देर में उन आदमियों ने उसे खेत के मालिक के पास छोड़ दिया, लेकिन मालिक की पत्नी युद्ध के इस मुश्किल समय में किसी अजनबी को पनाह नहीं देना चाहती थी। उसे ये भी डर था कि सारा जर्मन सैनिकों से बचकर भागने वाली यहूदी हो सकती है, जिन्हें वे ढूंढ रहे हैं। अगर सारा सच में यहूदी निकली तो उनके और पूरे खेत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए उसने सारा से घुमा फिरा कर बहुत सारे सवाल पूछे। शुक्र है कि सारा रास्ते में ही तैयार हो गई थी और उसने मालिक और उसकी पत्नी के हर सवाल का बेझिझक जवाब दिया। उसने कोई भी गलती नहीं की। हालांकि वो भगवान को नहीं मानती थी, पर खुद को गैर यहूदी साबित करने के लिए उसने अपने सीने पर क्रॉस भी बनाया। हालांकि मालिक और उसकी पत्नी को अब भी सारा की पहचान पर शक था, लेकिन आखिर में मालिक ने अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद सारा को खेत में रख लिया। सारा सच में यहूदी है या नहीं, ये पक्का करने के लिए मालकिन ने सारा के स्वागत में जानबूझकर ढेर सारा पोर्क पकाया, क्योंकि उसे पता था कि यहूदी पोर्क नहीं खाते। चौकन्नी सारा का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर सिर छुपाने की जगह के लिए उसने आखिर में अपना धर्म किनारे रखा और बड़े बड़े निवाले खाने लगी। जब सारा को लगा कि मालिक और उसकी पत्नी उसे ही घूर रहे हैं, तो उसने जल्दी से झूठ बोल दिया कि पोर्क उसका सबसे पसंदीदा खाना है। इस तरह सारा को जर्मन सैनिकों से छिपकर खेत में रहने का मौका मिल गया। उसे भी गाय भैंसों की तरह खलिहान में सोने को कहा गया। रोज रात को वो अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के सपने देखती। परिवार की प्यारी यादें और उनकी हंसी हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती। वो कई बार अकेले कोने में बैठकर छुप छुप कर रोती थी, पर जैसे ही उसे लगता कि कोई आ रहा है तो वो अपना दुख छिपाकर आंसू पोंछ लेती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे खेत में पनाह मिली थी। वो कोई गलती नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि मालिक और उसकी पत्नी को उस पर जरा सा भी शक हो। एक दोपहर जब वो मालिक के साथ बाहर गई तो